अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, हाँ मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e raised power tan inverse x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब सोचो आईलेट के हिसाब से क्या पुट करेंगे अल्ताफ? आईलेट के हिसाब से क्या करेंगे पुट? सीधे आई मीन इनवर्स, वो है ना tan इनवर्स x, वही पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट, क्योंकि इस पे एक और एक्सरसाइज आगे आने वाली है इसी आईलेट पे, मैंने लेकिन उसका यूज यहाँ पे किया है। ठीक है, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ठीक है, करो इसकी डिफ्रेंसिएशन, कल भी की थी। हाँ, इसकी डिफ्रेंसिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, या तो ये tan इनवर्स की, अब x की करेंगे dx/dt। असल में आपको पता है ये कैसे होती है, ये डिफरेंशिएशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स होती है, इज इक्वल टू 1 है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx डिवाइड बाई 1, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे शिफ्ट होगा। दैट मीन्स dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब आओ यहाँ पे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ e रेज़्ड पावर t, क्योंकि इसके बदले मैंने t लिखा, इंटू दिस डिवाइड बाई दिस इज dt। कितना इजी हुआ सब्स्टिट्यूशन से। तो इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, e रेज़ पर x की इंटीग्रेशन, तो वही है ना t प्लस सी, दैट इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर t के बदले वापस वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दो में से एक क्वेश्चन होगा मुझे लगता है, अगर मुझे डालो मैं यही डालूंगा, ये याद रखना। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, इसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन है, e रेज़्ड पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज़्ड पावर 2x प्लस 1। अब हमारी समस्या है कि पुट क्या करेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर पुट करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन आएगी e रेज़्ड पावर 2x इंटू 2, लेकिन ऊपर तो है 2 e रेज़्ड पावर 2x माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है याद रखना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़्ड पावर 2x। क्या हो जाएगा, मैंने इंटीग्रेशन नहीं की, मैं सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहा हूं अभी। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा e रेज़्ड पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज़्ड पावर 2x होल डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब इसको करेंगे e रेज़्ड पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज़्ड पावर 2x। अभी मत लिखना ये, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आगे क्या होगा। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये इसको भी डिवीजन में इसको भी है, हाँ ठीक है। जब ये इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, जब ये इसको डिवाइड करेंगे तो अब बनेगा ऐसे कुछ होल डिवाइडेड बाय, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस e रेज़्ड पावर 2x dx। सही है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये जब ऊपर चला जाएगा तो e रेज़्ड पावर राइट, यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस e रेज़्ड पावर माइनस 2। अब आप देखो, अब करो डिनोमिनेटर पुट, है एफ डैश बाई एफ फॉर्म। अब करो ये पुट, डिफरेंशिएशन डेफिनेटली ये होगी कि नहीं, गलत हुआ, मैंने पहले ही कहा था ये गलत हुआ है। कि जब इसकी डिफरेंशिएशन करिए 0 बनेगा और ये नहीं होगा, ऐसे कुछ और देखना मुझे पड़ेगा, सिर्फ इतने से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब होगा ये सारा करेंगे यहां से डिलीट। अब देखो मैंने e रेज़्ड पावर x से सिर्फ डिवाइड किया, ठीक है। जब इसको e रेज़्ड पावर तो ऐसे होगा, लेकिन ये इसको भी डिवाइड होगा, इससे एक कटेगा तो क्या बचेगा e रेज़्ड पावर x। देखो कैसे, e रेज़्ड पावर 2x है ना, डिवाइड बाई e रेज़्ड पावर x, दैट इज e रेज़्ड पावर 2x इंटू e रेज़्ड पावर माइनस x, ऊपर चला गया, बेस सेम पावर ऐड, e रेज़्ड पावर 2x माइनस x, दैट इज e रेज़्ड पावर x। समझे, दैट इज इक्वल टू, अब ये इसको भी डिवाइड करेगा तो ऐसे बनेगा,
ये इसको डिवाइड करेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ये सॉरी प्लस, अब होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब यहां तक समझे। अब करो ये पुट, इसकी डिफरेंस डेफिनेटली ये होगी। देखो कैसे, पुट e रेज पावर x प्लस e रेज पावर माइनस x इज इक्वल टी। e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन, अब x की dx बाय, अब यहां e रेज पावर माइनस x की e रेज पावर माइनस x ही, तो मैं लिखूंगा e रेज पावर, लेकिन x की होगी माइनस dx, ये है ना माइनस x, तो यहां पे आएगा माइनस dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1। dx बाई डी टी कॉमन, यहां पे बचेगा e रेज पावर माइनस x dx बाई डी टी कॉमन इज इक्वल टू 1। आपको क्या चाहिए, दिस इंटू दिस, तो दैट मीन e रेज पावर x माइनस e रेज पावर माइनस x dx इज इक्वल टू डी टी। आपकी समस्या खत्म। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, इस सारे के बदले ये सारा और इसके बदले ये। अब आपको पता है 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ, हाँ, e रेज पावर एक्स प्लस e रेज पावर माइनस एक्स प्लस सी। जिस तरह मुझे गलत हो आपको भी हो सकता है, लेकिन आप वहां से सीखेंगे। ये इसका आंसर है। कहने का मतलब ये है, असल में आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। क्या ये इंटीग्रल इस टाइप का तो नहीं है, तब आपको ये पुट या एवरेशन टू एफ है या एवरेज जी ऑफ एफ मत है, फिर एफ। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो किस टाइप का है, यहां पे वही देखा जाता है। ठीक है, अब 20th खुद करना, एक मिनट, हाँ 20th में एक एरिया में बताऊंगा, आप डिनोमिनेटर सीधे पुट करना, न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन होगी। देखो e रेज पावर 2x की डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स e रेज पावर 2x dx बाई dt आएगा, ये वो कॉमन निकलेगा। फिर e रेज पावर माइनस 2x की आएगी e रेज पावर माइनस टाइम्स e रेज पावर माइनस 2x इंटू 2, फिर 2 नीचे बाहर आएगा, बचेगा e रेज पावर 2x माइनस e रेज पावर माइनस 2x dx, वो है ना न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर सीधे पुट करो, न्यूमिनेटर आएगी डिफरेंशिएशन। अब देखो 21th इंटीग्रल ऑफ, मैं इसका नाम रखूंगा i tan स्क्वायर ऑफ। यह जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार पुट करेंगे, किसी क्वेश्चन में आपको 10 बार भी पुट करना पड़ सकता है, इसलिए गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, अगर आपको एक बार आएगा आप 10 बार भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 है इसका एंगल। ठीक है, tan स्क्वायर ऑफ, डरना नहीं है, आपको यह याद रखना है कि जो इसको करना है वो हमने सीखा है, ये याद रखो आप। अब देखो सबसे बड़ी समस्या है यहां पे एंगल की, पहले वो सॉल्व करते हैं, वो पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट एंगल। एंगल क्या है, यहां पे 2 है, x का पावर 1 है ना, अगर हम वो पुट करेंगे t के बराबर, याद रखना आपके क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा, x के बदले t आएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, आपकी समस्या हल नहीं हो सकती है लगभग। तो मैं पुट करूंगा सबसे पहले 2x माइनस 3, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी दिखे। तो आएगा 2is dx इज इक्वल टू dt। ये आपको समझ आया कैसे, तो i इज इक्वल, मैंने शॉर्टकट आप किया है, tan स्क्वायर ऑफ, इसके बदले t सबसे पहले, फिर dx आपको चाहिए, उसके बदले dt बाई 2, तो 1/2 में यहां पे करता हूं। अब मसला है कि अब आपके पास है tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या है, वो आपको याद ही नहीं है। हमको पता है कि sec स्क्वायर की, सॉरी tan x की डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, दैट मींस sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है tan x। अब आपको ये देखना है कि tan स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन है ना। अब जिसकी tan स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगी फिर tan स्क्वायर की वही इंटीग्रेशन होगी, उल्टा, बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, राइट। अब मसला है ना, लेकिन हमें याद ही नहीं आ रहा है, तो हम लेंगे हेल्प ट्रिग्नोमेट्री की। क्या लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा, वहां पे हमें डिफरेंशिएशन हेल्प करेगी। देखो आपको याद है एक फार्मूला, थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रूफ उसमें आप इंटरेस्ट रखो, ताकि आपको याद ना रखना पड़े फार्मूला। देखो आपको पता है ना, ये इरशाद साहब इज बिजी, हाँ ओके, गो फॉर इट। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आपको क्या बनाना है, tan स्क्वायर। कैसे बनेगा यहाँ पे tan स्क्वायर, किससे डिवाइड करेंगे,
कॉस स्क्वायर से, कॉस जिससे डिवाइड करो, यहां से भी करो, यहां से भी करो, करो डिवाइड कॉस स्क्वायर से, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने दिखाया है 11th में आप लोगों को, समझ आया? अब यह बनेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, दैट मीन टेन स्क्वायर एक्स जो है, हाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये आपको याद था, वी रिमेंबर इट। ठीक है, इसकी मदद से मैंने नई फार्मूला बनाई, दैट मीन्स, लेकिन हमें पता है ना ये किसकी डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर टेन की, 1 की भी हमें पता है, अब मसला इजी है। दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर के बदले लिखूंगा सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी। करो अलग अलग, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी, दैट इज इक्वल टू 1/2। आपको पता है टेन एक्स की डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, दैट मीन सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी टेन एक्स, तो टेन टी माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की डिफरेंशिएशन है 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स, सॉरी टी है यहां पे वेरिएबल, प्लस सी, दैट इज 1/2 टी के बदले वापस वैल्यू टेन ऑफ 2x माइनस 3 प्लस, सॉरी माइनस 2x माइनस 3, समझ गए? करो, देखो अब यहां पे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 इसने लिखा है ऐसे आपको गुमराह करने के लिए, 22, हाँ 22, सॉरी 22, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 4। जरा बोलिए क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ पुट 7 माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू टी, इसकी डिफरेंस तो माइनस 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, विच एम्प्लॉइज, हमें सिर्फ चाहिए डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/4 डी टी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर, इसके बदले टी, डी एक्स के बदले माइनस डी टी बाई 4, माइनस 1/4 बाहर। अब ये तो आपको पता है क्या है, जिस तरह वहां पे किया सेक स्क्वायर है ना, सीधे पता है ना इंटीग्रेशन, कोई शक? राइट, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 23, बोलो खुद ही क्या करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो आईलेट के हिसाब से, साइन, हाँ पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टी, तो डिफरेंस आएगी 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। करो सब्स्टिट्यूट, तो आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी, तो इसके बदले आएगा डी टी, डी एक्स डिवाइड बाय दिस, उसके बदले आएगा डी टी, तो आएगा 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी, दैट इज 1/2 टी के बदले वैल्यू साइन इनवर्स एक्स रेज्ड पावर 2। ये याद रखना, ये इसके साथ मल्टीपल नहीं कर सकते हो -1 के साथ, ये वो -1 नहीं है, ये इट रिप्रेजेंट इज इनवर्टिबल, दिस इनवर्टिबल फंक्शन। जरा वो साइड डिलीट करो, स्टैंड अप, लाइन मत करना डिलीट, सिर्फ वो से, अच्छा करो लाइन भी डिलीट। कितना इजी है ना, खुद ही बोल रहा है मुझे क्या करना है। देखो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 दिखता है खतरनाक, लेकिन है कुछ नहीं, इंटीग्रल ऑफ 2s cos x माइनस 3s sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस
4 sin x। सबसे पहले देखो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन। यहां पे देखो, यहां पे 2 कॉमन है, यहां पे कॉमन कुछ नहीं है, तो मैं लिखूंगा 1/2 कॉमन नीचे, इंटीग्रल ऑफ 2s cos x माइनस 3s sin x डिवाइडेड बाई 3s cos x प्लस 2s sin x dx। अब देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन है, सोच के बोलो। देखो इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है ना, यहाँ पे -3 से, इसकी डिफरेंशिएशन कॉस है ना, यहाँ पे सिर्फ इसने क्या यहाँ ये लिखा पहले इसकी, फिर लिखा इस पुट 3s cos x प्लस 2s sin x इज इक्वल टू टी, फिर आपको करना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ 25, क्वेश्चन नंबर 25, मैं इसको नाम दूंगा आई, इंटीग्रल ऑफ ये dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 10 x का होल स्क्वायर, वो ठीक है। अब देखो, अब आप कहेंगे पुट क्या करेंगे, ये तो समस्या है, ये क्या है। अब आपको पता है अगर हम ये पुट करेंगे 1 की 0 10 x की आएगी sec स्क्वायर x, ये है 1/cos स्क्वायर, वो बनेगा sec स्क्वायर। दिमाग में आया कुछ, तो दैट इज इक्वल, ये तो sec स्क्वायर भी लिख सकते, लेकिन आपको गुमराह करने के लिए है, ताकि मोर फ्लेक्सिबल हो जाए आप। मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। पुट क्या करेंगे 10x बस इज इक्वल टी, तो यहाँ पे आएगा माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। करो सबस्टिट्यूट, आई बनेगा आपका इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी रेज़ड पावर 2, दैट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ टी रेज़ पावर -2 डी टी। इसके बाद कर सकते हो आप, लिखो जल्दी। भाई सॉरी साहब, अब देखो, अब इजी है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा इनकी, ठीक है। कौन सा है 26 है, 26 कह रहा है कि आपका इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट एक्स डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अब से ये है ना डिफरेंशिएशन रूट एक्स की, ये तो इसलिए रूट एक्स ही पुट करो, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, फिर आप कर सकते हो, ठीक है। ट्राइवर्सल। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इजी है। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन 2x cos 2x dx, ठीक है। अब देखो, अब ये किसकी डिफरेंस है ना, इसकी साइन 2x की, सीधे ही पुट करो, पुट रूट के बगैर, क्योंकि अदरवाइज उलझ जाएगा। 2x इज इक्वल टू टी, तो इसकी आगे 2s cos 2x dx, डिफरेंशिएशन में कह रहा हूँ dt, तो cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है। करो समझ, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी cos 2x dx dt बाई 2, तो वो 2 में ऐसे लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 t raised power 1/2 plus 1 1/2 plus 1 plus c, that is equal to 1 by, ये बनेगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, वो इसके साथ कट होगा, तो खाली 1/3 बचेगा। t raised power 3/2 plus c, that is equal to 1/3, t का वैल्यू वापस sin 2x होल रेज पावर 3/2 plus c आंसर। अब इसके बाद 28th, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
कॉस, देखो यहाँ पे कितना इजी है, कॉस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन। बोलो क्या करेंगे पुट, सोच के बोलो क्या करेंगे पुट इसमें। साइन की 1 भी करो, 1 की डिफरेंस 0 आएगी ना, तो करेंगे पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ट्राई योर सेल्फ। सीधे आएगा साइन डी एक्स इक्वल डी टी, सॉरी कॉस डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसके बदले डी टी, इसके बदले अंडर रूट टी, टी ऊपर चलेगा, टी रेज पर माइनस 1/2 बनेगा। ठीक है, ट्वेंटी I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब देखो कितना इजी है, क्या करेंगे आइलेट के हिसाब से पुट लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, क्योंकि लॉग के साथ एक्स नहीं है साइन एक्स है, तो करेंगे पुट लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टी, लॉग की डिफरेंशिएशन 1 बाई जो भी साथ है, एक्स नहीं है साइन एक्स है, फिर साइन की आएगी कॉस, फिर एक्स की डी एक्स बाई डी टी, टी की 1, आपको क्या चाहिए, कॉस बाई साइन क्या बनेगा, कॉट एक्स डी एक्स एक साइड डी टी एक्स, इसे कितने सेपरेट वेरिएबल है। अब देखो कॉट एक्स इसको क्लब करेंगे डी एक्स के साथ, तो आई आपका बनेगा इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, उसके बदले डी टी, लॉग साइन एक्स के बदले टी, कितना इजी हुआ, तो इंटीग्रेशन आएगी ये, दैट मीन्स 1/2 लॉग के बदले टी के बदले लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, है ना। असल में यह था क्या, ये था एफ डैश इंटू एफ। अब क्या कह रहे थे कुछ, अब देखो नेक्स्ट 30th, और ये बहुत इजी है इसलिए मैं सारे दिखा रहा हूं। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, जरा बोलो क्या करेंगे पुट, चुप करना आप बोलो, बिल्कुल यही करेंगे, ये इसकी डिफरेंशिएशन है, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टी, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, 31th I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यही है लेकिन स्क्वायर लिखा है इसने, क्या करेंगे पुट 1 प्लस कॉस एक्स, फिर बनेगा नीचे 1/t स्क्वायर, टी ऊपर चला जाएगा, वही समस्या है। ट्राई योर सेल्फ। चलो करो इतने ही आज, बाकी सारी ट्राई करना है, ठीक है इजी तो, लेकिन अगर नहीं हुआ क्या करना है, बोलो बोलो बोलो। इसको -2 + 1 एक में क्या क्या कौन सा है, 25 तो मैंने दिखाया ना, हाँ है ना, ये एक्स रेज पर एन है, एन की जगह है -2, टी रेज पर माइनस, वो बनेगा 1/t बनेगा ना, या ऊपर ही रखो, इसमें क्या है, वो मल्टीपल हो जाएगा ना सब कुछ, दैट मीन -1/t। ठीक है, तो बाकी ट्राई करना, जो नहीं आएगा मुझे बोलना कल।